महाकुंभ। कुंभ मेला एक विशाल मेला है जो हर 12 वर्ष में भारत में आयोजित किया जाता है। इस मेले में करोड़ों श्रद्धालु अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से स्नान करने के लिए आते हैं और ये भारत में 4 जगह आयोजित किया जाता है: नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी, अघोरी और देवगण स्नान के लिए आते हैं। यह स्नान 3 चरण में किया जाता है। पहले चरण में अदृश्य शक्ति, जिसमें खुद महादेव स्नान के लिए आते हैं। दूसरे चरण में तपस्वी, अघोरी, साधु संत अपना स्नान संपन्न करते हैं। तीसरे चरण में आप, मैं और आम जनता यहाँ पर स्नान करती है। इस बार 2025 में पूर्ण महाकुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो कि नक्षत्र के हिसाब से 144 सालों में एक बार आता है। तो चलिए चलते हैं प्रयागराज की पावन धरती पर कुंभ के इस पर्व पर संगम में डुबकी लगाने के लिए। इस मेले का दृश्य आप हेलीकॉप्टर के द्वारा भी ले सकते हैं और संगम के दर्शन कर सकते हैं। इसका किराया 3000 रुपये होता है, जिसमें ये पूरा मेले का एक राउंड घुमाता है। संगम में नाव के द्वारा जाते समय आपको त्रिवेणी के दर्शन होते हैं, जिसमें गंगा जी, यमुना जी और अदृश्य रूप में सरस्वती जी का मिलन हो रहा है। महाकुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक है महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए और दैत्यों ने उन पर आक्रमण कर उनको परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर विष्णु जी के पास गए और उनको सारी बात बताई। भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के कहने पर संपूर्ण देवता और दैत्य आपस में संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेके आकाश में उड़ गया। अमृत कलश पे अधिकार जमाने के लिए देवता और दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध हुआ। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन, इन 4 जगह अमृत कलश से अमृत की बूंदें गिरी। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और सबको अमृत बांटकर पिला दिया और इस तरह असुरों और देवताओं का युद्ध समाप्त हुआ। अमृत पाने के लिए देवता और असुरों के बीच में 12 दिन तक युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 साल के बराबर होते हैं और कुंभ भी 12 होते हैं, जिसमें से 4 कुंभ धरती पे होते हैं और बाकी के 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं।
भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो इस पावन पर्व पर अमृत स्नान करते हैं। चलो फिर हम भी इस पावन पर्व पे अमृत स्नान कर लें और एक नए जीवन का आरंभ करें। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सो गाइस, सबसे पहले मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ कि मैं आ गया यहाँ पे। मैंने सडनली फ़्लाइट बुक करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। मैंने बहुत ट्राई किया ट्रेन बुक कराने का। इवन मेरी कल की लखनऊ टू यहाँ की भी एक और टिकट प्लेन की मैंने करा रखी है, वो रीज़नेबल मिल रही थी। फिर मैंने सोचा बहुत ट्रैवल हो जाएगा, डायरेक्ट ही आ जाता हूँ, क्या थोड़े पैसों के लिए सोचना, तीर्थ करने के लिए। सो मेन थिंग ये है यहाँ पे कैसे पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि बिल्कुल भी रश नहीं है। तो यहाँ पे रश नहीं है, इसका कारण है कि मैं मेले में नहीं गया हूँ। मेले के साथ में ही यहाँ पे बोट क्लब है, तो आप फ्लाइट से आओ या फिर आप ट्रेन से आओ या बस से आओ, आप यहाँ पे सर्च करो बोट क्लब। अगर आपको संगम आना है, कुंभ आना है स्नान करने के लिए, तो सबसे बेस्ट रूट है कि आप लोग एयरपोर्ट से, बस से या फिर आप ट्रेन से, किसी से भी आते हैं, तो सबसे पहले आप आओ डायरेक्ट बोट क्लब। इसके यहाँ पे बहुत सारे होटल्स वगैरह तो आपको रीज़नेबल मिल जाएंगे। यहाँ पे एक पर्सनल धर्म में एक घाट जैसा बना रखा है, डोम, जिसके अंदर आप, अगर आपके पास सामान है तो आप यहाँ पे लाके यहाँ पे भी स्टे कर सकते हो। स्लीपिंग बैग है या कुछ है, तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। यहाँ पे बेसिकली इतनी अच्छी सिक्योरिटी सब है, मतलब इतनी सेफ्टी है। मतलब मैं पहले जब मैं एंटर कर रहा था, मेरे को डर लग रहा था कि रात के 1-2 बज रहे हैं तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बट यहाँ पे एवरी घाट में, दूसरे या तीसरे घाट पर हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हर घाट पे पुलिस वाले बैठे हुए हैं, अप्रॉक्स 5 से 7, और सारे पुलिस वाले यहाँ पे टहल रहे हैं, मतलब खाली बैठे नहीं हुए। बहुत अच्छी सिक्योरिटी है यहाँ पे, और बहुत अच्छे से यहाँ पे सब टेक केयर किया जा रहा है। जो मैं बोल रहा था ना कि यहाँ पे वो है, क्या कहते हैं, धर्मशाला है। धर्मशाला नहीं है बेसिकली, यहाँ पे लोगों के रुकने के लिए है। ये कितनी अच्छी म्यूरल बनी हुई है। सो अगर आपको रुकना है तो यहाँ पे लाके अपना बोरिया बिस्तर रुक सकते हो। अगर आपके पास स्लीपिंग बैग है या कुछ है, या फिर आपके पास कुछ नहीं है, होटल नहीं मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके रुक सकते हो। तो आपको कुछ होटल करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दिन के लिए आए हो या किसी दिन के लिए भी आए हो, यहाँ पे रुको और स्नान करो और चले जाओ। स्नान के बाद आप बड़े वाले हनुमान जी के दर्शन करने के लिए प्रस्थान करें। हनुमान मंदिर संगम के निकट प्रयागराज में गंगा यमुना के तट पर बड़े हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी और लेटे हनुमान जी, बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ ज़मीन के नीचे हनुमान जी की मूर्ति लेटी अवस्था में है, जो विश्व में एकमात्र मूर्ति है जो लेटी अवस्था में है। इस प्रतिमा में हनुमान जी ने अपनी एक भुजा से अहिरावण और दूसरी भुजा में अन्य राक्षसों को पकड़ रखा है, और दूसरी तरफ हनुमान जी के कंधों पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी विराजे हुए हैं। अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं तो इनका दर्शन करना अनिवार्य है।
हनुमान जी के दर्शन के बाद आप अलोपी देवी शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए भी ज़रूर आएँ। माँ अलोपी जी का ये मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पे किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक लकड़ी का झूला है जिसकी पूजा करी जाती है। सो गाइस, हमारा फाइनली बहुत अच्छा स्नान हो गया, बढ़िया पूजा पाठ हो गई, सब कुछ बढ़िया हो गया। अब मेरी कल मॉर्निंग की फ़्लाइट है दिल्ली की, और फिर नए व्लॉग में मिलेंगे नए कंटेंट के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। बाय।